हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम आपके लिए लाएँ कुछ इंटरेस्टिंग न्यूज़ और लास्ट में करेंगे बिटकॉइन का एक छोटा-सा एनालिसिस। तो स्टार्ट करते हैं पहली न्यूज़ जो कि पहले कवर करी थी हमने। बिटकॉइन ईटीएफ कुड सी अप टू 100 बिलियन इन इन्फ्लोज इफ सेक अप्रूव्स। ऐसा स्टैंडर्ड चार्टर्ड का कहना था। ये न्यूज़ हमने पहले भी कवर की थी। स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने कहा था कि अगर सेक ने अप्रूव कर दिया तो बिटकॉइन जो इन्फ्लो देखा जा सकता है कि पैसे का आना, डॉलर्स का आना, वो 100 बिलियन डॉलर तक इन्फ्लो आ सकता है अगर सैक ईटीएफ को अप्रूव कर देती है। तो ऐसा प्रेडिक्ट किया था स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने और वही हुआ। जैसा कि देखा जा रहा है कि मेरे को तो ऐसा लग रहा है स्टैंडर्ड चार्टर्ड की जो प्रेडिक्शन है सच हो रही है, क्योंकि बिटकॉइन के अप्रूवल होने के बाद ये जो हमारी सेकंड न्यूज़ है कि 9 बिटकॉइन ईटीएफ एक्यूमुलेट 2,08,878 बिटकॉइन। तो यानी इन्होंने 10 बिलियन डॉलर के बिटकॉइन एक्यूमुलेट इन्होंने अभी तक कर भी लिए हैं, जिसके कि आप देखेंगे कि 10 जनवरी को अप्रूवल आया था और अभी 1 मंथ हुआ है। अगर 1 मंथ के अंदर ही 10 बिलियन डॉलर के बिटकॉइन ईटीएफ को एक्यूमुलेट कर लिया गया है, तो ये जो हमने आपको बताया स्टैंडर्ड चार्टर्ड का प्रेडिक्शन लग रहा है बिल्कुल ठीक होगा, क्योंकि अभी साल भर में अभी पूरा टाइम है तो 11 मंथ है। अगर 10 बिलियन का ही इन्फ्लो हम देखते जाए पर मंथ का, तो ये 120 बिलियन हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उसके आने के बाद आपको तो पता ही है बिटकॉइन का प्राइस अब $50,000 तक आ चुका है अपना। तो ये बड़ी एक गुड न्यूज़ है, क्योंकि अब हाल्विंग नियर बाय है, अप्रैल में हाल्विंग है। तो अब की बार देखिए बिटकॉइन का प्राइस में आपको बहुत ही अच्छी ऊंचाइयां देखने को मिलेगी। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रैंकलिन टेम्पलेटन जॉइन इथेरियम ईटीएफ रेस, क्योंकि इन्होंने भी जैसे कि ब्लैक रॉक, फिडेलिटी के बाद फ्रैंकलिन टेम्पलेटन ने भी इथेरियम के ईटीएफ की रेस में भाग ले लिया। मतलब इन्होंने भी फिलिंग कर दी है सेक के पास अपना इथेरियम का स्पॉट ईटीएफ, जो कि इथेरियम के लिए भी एक बड़ी बात है। देखते हैं कि इथेरियम का ईटीएफ इस साल में अप्रूवल होता है या नहीं, क्योंकि बीटीसी के लिए तो बहुत दबाव था, क्योंकि 24 में वहाँ पर चुनाव भी हैं यूएस में। तो हो सकता है कि भैया बड़े बड़े इंस्टीट्यूट अब इसमें अंदर घुस चुके हैं, इंस्टीट्यूशनल है, ब्लैक रॉक, फिडेलिटी, ऐसे ऐसे बड़े बड़े। तो हो सकता है, शायद, पक्का नहीं, शायद हो सकता है ईटीएफ का भी अप्रूवल हमें इस साल में देखने को मिल सकता है। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ है द वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट क्रिप्टो एक्सचेंज फेस क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन आफ्टर ब्रेकिंग द लॉ। और ये जो थर्ड लार्जेस्ट क्रिप्टो एक्सचेंज है उसका नाम है ओकेएक्स। ओकेएक्स के ऊपर लॉ ब्रेक करने के ऊपर क्रिमिनल चार्जेस लगे हैं, जो कि एफआईयू मतलब फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट की तरफ से लगे हैं। कहाँ पर? साउथ कोरिया के अंदर। तो साउथ कोरिया के अंदर ओकेएक्स के ऊपर क्रिमिनल चार्जेस लगे हैं। हो सकता है इसके अंदर कुछ मनी लॉन्ड्रिंग या कुछ एक्टिविटी ऐसी हुई हो जिसकी वजह से इनके ऊपर ये चार्जेस लगे हैं। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ है एप्पल इज पोज्ड टू ब्रिंग मेटावर्स मेन स्ट्रीम एंड डोमिनेट द मार्केट। तो देखा जाए फिर दोबारा से, अब जैसे लास्ट टाइम बुल साइकिल में फेसबुक ने एनएफटी के लिए पुश की थी मार्केट को, अब एप्पल करेगा ऐसा। क्योंकि आपको तो पता ही है एप्पल का नया डिवाइस मार्केट में आया जो है कि एप्पल विजन प्रो, जिसकी अभी आप देख रहे हैं बहुत वीडियोस मार्केट के अंदर आ रही है, क्योंकि वैसे भी इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ है, अभी खाली यूएसए में है। तो इसको लगाकर इसको यूटिलाइज करके पब्लिक, वहाँ की पब्लिक, जो वीडियोस आप देखेंगे इतने पागल हैं कि गाड़ी चलाते हुए इसको यूज़ कर रहे हैं, अपने घर में, बाहर कैफे में बैठे हैं, ट्रेन में, मेट्रोज में बैठ के इसको यूज़ कर रहे हैं। क्योंकि मेटावर्स के ऊपर जो भी ऐप बनेगी तो वो ऐसे ही किसी गैजेट्स के थ्रू, जैसे कि विजन प्रो हो गया, है ना, गेयर वीआर जैसे पीछे पहले आते थे, वीआर सेट के थ्रू ही मेटावर्स को यूटिलाइज किया जा सकता है। वो चाहे सनग्लासेस के रूप में आए आने वाले टाइम पे, चाहे ऐसे आए। तो इसकी वजह से क्या है कि अब एप्पल भी लॉन्च करेगा क्या, मेटावर्स एप्लीकेशंस, एप्स, जो कि अपने इस डिवाइस पर, जो कि है विजन प्रो पर, आप इसको यूज़ कर पाएंगे। तो इसी के अंदर ये है कि अब एप्पल भी यूज़ मतलब घुसने जा रहा है मार्केट के अंदर मेटावर्स की। अगली न्यूज़ हमारी है क्रिप्टो ग्रिड इंडेक्स इट्स हाईएस्ट लेवल सिंस बिटकॉइन 69 के ऑल टाइम हाई। एक्चुअली में क्रिप्टो का जो ग्रिड इंडेक्स होता है वो दोबारा से इतना ऊपर आ चुका है, 79% ऊपर आ चुका है वो। सबको अब लालच आने लग गया बिटकॉइन के अंदर, क्योंकि ईटीएफ के आने की वजह से जो बिटकॉइन के प्राइस में हाइक देखने को मिली है। और हमारा जो, आपको पता है, हम जो बार बार कहते हैं, हमारा इवेंट आ रहा है अप्रैल के अंदर हाल्विंग का, जिसकी वजह से हम देखेंगे बिटकॉइन एक नए प्राइस की तरफ गो थ्रू करेगा, अपने पुराने ऑल टाइम हाई जो कि 69,000 है, क्योंकि 50 तो पहुंच ही गया, तो खाली $19,000 बचा है जो ऑल टाइम हाई है। तो देखिए
ये कब तोड़ता है, क्योंकि और लोगों का कहना, मार्केट में एनालिसिस का ये कहना भी है कि बिटकॉइन $1 लाख या $1.25 लाख भी जा सकता है। मैक्स टू मैक्स इतना जा सकता है, और कम से कम ये इस ईयर का जो ऑल टाइम हाई मारेगा वो मेरे हिसाब से कोई बड़ी बात नहीं है कि $60,000 तक तो आराम से चला ही जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी माइकल सेलर भैया की। इन्हों का कहना है कि जो डिमांड आ रही है बिटकॉइन सप्लाई की, जो कि ईटीएफ अप्रूवल होने की वजह से है, उसकी वजह से बैलेंस हो सकती है क्रिप्टो सप्लाई में, क्योंकि ईटीएफ जो अप्रूवल आने हैं, क्योंकि इनमें क्या है कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं जो बाय करे जा रहे, तो मार्केट में एक तरीके का शॉर्टेज भी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि भैया ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं, यही प्राइस को अब हाइक पे ले जाएंगे। तो अब आने वाले टाइम पे देखिए होता क्या है, सप्लाई में कैसा इनफ्लोज रहता है, ये तो अब वक्त ही बताएगा, क्योंकि ये तो पक्का है कि बिटकॉइन का प्राइस एक नए ऑल टाइम हाई की तरफ जाएगा जरूर, क्योंकि ये तो तय हो चुका है। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। पुतिन वॉन्ट्स ऑफ $डॉलर डिक्लाइन आइज बिटकॉइन राइज। क्योंकि पुतिन का ये कहना है कि आपको पता ही होगा, रशिया के प्रेसिडेंट है पुतिन, इनका कहना है कि $डॉलर डिक्लाइन की नीचे की तरफ जा रहा है, क्योंकि आपको पता ही होगा कि बहुत सारे जो देश है, कंट्री है, जैसे कि साउथ अफ्रीका है, चाइना है, रशिया है, इन्होंने बायकॉट कर दिया है डॉलर को। और मोस्टली क्या है, जो अपना इस जोन में जो है, इसके अंदर चाइनीज युआन को ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, जो ब्रिक्स आपने सुना होगा बना था, हमने आपको उसकी पहले भी न्यूज़ बताई थी। पी से ब्राज़ील था, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना। ठीक है ना, तो ये क्या है, ये अब बायकॉट कर रहे हैं $डॉलर को। तो यूएस को पता है, तो यूएस क्या कर रहा है, इसीलिए उन्होंने एक सेकंड ऑप्शन अपने पास रखा है बिटकॉइन का, जिसे वो यूटिलाइज कर सकता है अपने। क्योंकि यार देखिए, आपको पता है मोस्टली क्या है कि अभी जितना भी ईटीएफ अप्रूवल हुआ है वो कहाँ हुआ है, यूएसए के अंदर। तो अभी क्या हो रहा है, जो डिमांड सप्लाई वाली, जो अभी से पहले वाली जो न्यूज़ थी माइकल सेलर वाली, उसमें क्या मेन बात क्या है कि भैया, अगर बिटकॉइन के ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई यूएसए के पास चली जाएगी, तो ऑब्वियस है ना, एक तरीके से वही कंट्री दोबारा से लीड करेगी, जैसे कि अभी यूएसए का डॉलर जो है वो ऑलरेडी लीड करता है वर्ल्ड को। चाहे आपके बॉन्ड्स हो, सबसे बड़ी मार्केट जो है क्या कहते हैं अपना फॉरेन एसेट मैनेजमेंट की है, वो यूएसए के पास है, क्योंकि 40-50 ट्रिलियन डॉलर उनकी मार्केट में इनफ्लो आउटफ्लो होता है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए उनका ये कहना है कि उन्होंने एक दूसरा ऑप्शन चूज कर लिया है करेंसी के इस हिसाब से, जैसे कि हम डॉलर को यूज करते हैं बिटकॉइन। और अगर ये सप्लाई ज़्यादा से ज़्यादा उनके पास चली गई, तो देखिए कल को होता क्या हो सकता है, दोबारा से बिटकॉइन की एक्यूमुलेट करने के उस पे दोबारा से यूएसए लीड करता हुआ नजर आए। लेकिन पुतिन का तो यही कहना है कि उन्होंने $डॉलर को उनके गिरने की वो एक्यूज को लेकर, कि उनका डॉलर हो रहा है, इसी गिर रहा है नीचे, इसी वजह से उन्होंने बिटकॉइन को ही अपना सेकंड ऑप्शन बनाया है। और पुतिन का भी मानना है कि अभी वो डॉलर में और गिरावट देखने को मिल सकती है। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ हमारी है नाइजीरिया के ऊपर। नाइजीरिया अर्ज टू रेगुलेट क्रिप्टोकरेंसी टू टैकल फाइनेंशियल क्राइम। नाइजीरिया रेगुलेट करना चाह रही है क्रिप्टोकरेंसी, ताकि वो टैकल कर सके जो क्राइम हो रहे हैं यहाँ पे फाइनेंशियल उसको, क्योंकि उनका ऐसा सोचना भी ठीक है, क्योंकि देखिए दोस्तों, क्रिप्टो करेंसीज को बहुत अच्छे तरीके से ट्रैक किया जा सकता है, क्योंकि बैंक में आप देखेंगे, बैंक में बहुत से फ्रॉड अकाउंट भी खुल जाते हैं, तो उसमें पता नहीं लग पाता। ठीक है ना, कि ये किसका अकाउंट है, पता लगता है किसी और की आईडी पे फ्रॉड अकाउंट खुला हुआ है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी में क्या है, क्रिप्टो करेंसी को आप ऑन चेन सारा डाटा रहता है, आप उसको ट्रैक कर सकते हैं कि ये इतना क्रिप्टो अभी ऑन टाइम में कहाँ किस वॉलेट पे गया, और ये वॉलेट किसको बिलोंग करता है। और इसके अंदर एक यूज केस और भी है, जैसे कि एक्सचेंजेस होते हैं, एक्सचेंजेस चाहे तो जैसे ही अगर एक गवर्नमेंट एक्सचेंज को एक वो दे कि ये एड्रेस आपके उसका है, और उस पर फाइनेंशियल मतलब क्राइम का पैसा आया है, चाहे वो किसी भी चीज़ का हो, तो वो एक्सचेंज को बोलकर उस वॉलेट के एड्रेस को होल्ड भी करवा सकती है, उसको ट्रैक भी कर सकती है। तो ये एक अच्छी चीज़ है जो नाइजीरिया इसके लिए गो थ्रू कर रही है। तो देखिए आने वाले टाइम में क्या होता है। तो ये थी आज की न्यूज़। चलिए अब चलते हैं लास्ट में अपने एनालिसिस की तरफ। बिटकॉइन का ये चार्ट है, ये वीकली चार्ट है, ये हर एक सिंगल कैंडल्स में वीक की है। तो अभी आप देखेंगे, अगर मैं चार्ट को यहाँ करूँ, तो अभी प्राइस जो करंट चल रहा है वो चल रहा है
49,925। और अगर मैं आपको उस कैंडल पे क्लिक करके दिखाऊं तो ये गया था $50,428 तक। तो ये बड़ी बुलिश मूवमेंट है अभी, क्योंकि आप ये देखेंगे ये लास्ट वीक के वाली जो कैंडल है कितनी तगड़ी कैंडल बनी थी। हैमर बना था, उसके बाद इन्वर्स हैमर बना, उसके बाद ये बड़ी कैंडल बनी, और इस वीक की भी कैंडल अभी तो बहुत अच्छी बन रही है। और आने वाले टाइम में देखिए कहाँ तक जाती है, क्योंकि अगर मैं इस चार्ट को ऐसे करता हूँ थोड़ा सा, आप यहाँ देखते हैं तो देखिए ये जो चार्ट है इधर येलो और ब्लू जहाँ पे अभी कर्सर है, ये है आपका वॉल्यूम, ठीक है ना। तो अभी देखेंगे इस टाइप पर वॉल्यूम बिल्ड हो रही है, क्योंकि ईटीएफ की वजह से हो रहा है। सारे बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूट है वो बाय कर रहे हैं, तो अच्छा खासा वॉल्यूम बिल्ड हो रहा है, हाल्विंग आ रही है। और अगर हो सकता है, अगर प्राइस होल्ड नहीं किया तो मैं आपको एक एरिया दिखाता हूँ यहाँ पर। ये लास्ट टाइम भी जब आप देखेंगे ये वाला जोन, यहाँ पर कितने उतार चढ़ाव है कैंडल में, देखिए ना ये दिख रहा है जो आपको। इसी को मैं ड्रैग कर लेता हूँ पूरा यहाँ तक। ये वाला जो जोन है ये इम्पोर्टेंट बन जाता है, जो कि आपका है 47,000 से, आप कह सकते हैं अभी 47,500 या 300 से लगा लीजिए आप। तो ये जो जोन है 47,300, अगर प्राइस नीचे आया, क्योंकि अभी देखिए ना ये वाला जो चैनल चल रहा है, अभी ये कैंडल यहाँ पर है, हो सकता है ये वीक अभी तो स्टार्ट ही हुआ है, आज तो ट्यूसडे ही है, तो ये कैंडल थोड़ा सा नीचे भी आ सकती है, और ये वापस हो सकता है इसी चैनल जो चैनल चल रहा है इसके अंदर ही चलती रहे, या फिर साइडवेज हो जाए। जैसा कि हमने बॉक्स बनाया अपना पर्पल कलर का, तो प्राइस थोड़ा सा साइडवेज मूवमेंट में इस साइड पर आ जाए। तो लेकिन आप ये मत सोचिएगा कि प्राइस नीचे नहीं आ सकता। पुराने टाइम जोन और जो सपोर्ट रेजिस्टेंस को आप देखेंगे तो ये एक जोन ऐसा बनता है जिसके अंदर प्राइस अभी 1,000 या $1,500 अप डाउन जा सकता है। तो सोच समझ के ट्रेड कीजिएगा, कम से कम लेवरेज लीजिएगा अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो। और बाकी अपने ऑर्डर पे नज़र रखिए। और ये थी आज की न्यूज़, आशा करता हूँ आपको न्यूज़ पसंद आई होगी। तो ऐसी न्यूज़, इंटरेस्टिंग न्यूज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए वीडियोस को अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ, ताकि थोड़ी सी नॉलेज उनके साथ भी, उनको भी मिल सकें। और नोटिफिकेशन बेल पे जरूर क्लिक कीजिए, ताकि आने वाले टाइम पर टाइम टू टाइम हमारी सारी वीडियोस आपको मिलती रहे। लास्ट वीडियो भी हमने PI42 नेटवर्क के ऊपर बनाई थी, तो थोड़ा सा आप लोगों का प्यार उस वीडियो में मुझे लगा थोड़ा कम था, क्योंकि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा उस वीडियो को शेयर करें देखें तो उसमें बहुत ही अच्छी नॉलेज आपको दी गई है। आशा करता हूँ ऐसे ही थोड़ा प्यार मोहब्बत आपका हमारी वीडियो पे बना रहेगा, और आपका दिन शुभ रहेगा। धन्यवाद।